वालेकुम अस्सलाम। अरे नूर बाबू भाई कहाँ से आ रहे हो? अपनी मकतबतुल मौजबिया से पढ़कर सीधा घर जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अब हम सब भाई मिलजुल कर घर चलेंगे। ठीक है ना भाई? अरे नूर बाबू भाई वह तो ठीक है, लेकिन तुम कुर्ता पजामा में हो और हम लोग तो इतना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये कैसे हो सकता है? लोग तुम पर हंसते हैं। भाईजान ये लोग बेवकूफ है। अगर लोग खुद ही में दीन इस्लाम और इसके कौम से आंखें बंद कर ले तो उसमें दीन का क्या कसूर है? अब देखो मम्मी बता दे, जब को दीन का सोचता नहीं और चौधरी के चंद में कुत्ते भूखते हैं तो उसमें सूरज और चांद दिखती हो दोस्त नहीं। वह तो ठीक है, लेकिन देखो नूर बाबू भाई हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं। अब्बू बताए हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेंगे और खूब पैसे मिलेंगे। अरे अम्मी ने कह रही थी कि तुम्हारे पढ़ाई में नौकरी भी नहीं मिलते और खूब पैसे भी नहीं मिलते। भाई देखो असल बात में जो हजरत उस्ताद साहब ने बताया वही है, हमारी पढ़ाई अल्लाह मियां को राज़ी करने के लिए। इस पढ़ाई से हम कुरान को समझेंगे और हदीस पढ़ेंगे और लोगों को दीन के बात बताएंगे। तो हजरत ने बताया क़यामत के दिन इन्हें पूछेगा ABC का माना बताओ, बल्कि दीन के बारे में सवाल होगा। अरे तो क्या हुआ, आखिर हम भी मुसलमान हैं, कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। क्या तुम सोचते हो कि हमें कुछ नहीं आता? आखिर अब्बू जान हमें कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। कामिल भाई अब तो जान लगे, अब सलाम का जवाब देने में क्या गलती की? वालेकुम सलाम नहीं होता बल्कि वालेकुम अस्सलाम होता है। दूसरा बात है, अगर आपको कलमा आता है सिर्फ पहला कलमा सुना दो, फिर मुझसे सुन लीजिए। हाँ क्यों नहीं, लो सुनो पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कामिल भाई कलमा इस तरह नहीं पढ़ते बल्कि यूं पढ़ेंगे, अव्वल कलिमा तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलिमा सादत सैयद के मना गवदन अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा आप दूसरा तीसरा कलमा पढ़ के सुना, अब आपको याद है? नहीं मुझे तो याद नहीं है, मुझे आज एहसास हो रहा है कि भाई तू तो कमाल का है। अच्छा भाई आप तो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो नहीं, नमाज तो आती होगी। अरे वाह क्या सवाल किया। अरे हमें नमाज क्यों नहीं पढ़ने आता? रुकू सजदे करने को नमाज कहते हैं। नहीं भाई साहब, हमारे उस्ताद ने बताया नमाज सिर्फ इबादत है, इसे जब सुकून से अदा करेंगे नमाज होगी वो तो नमाज का खिलवाड़ कहा जाएगा। सजदा नमाज नहीं होता है बल्कि इनमें से 6 अरकान आता है जो फर्ज है। भाई हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है, ये नमाज के फराइज साथ साथ है। अच्छा अगर आपको मालूम हो तो बड़ा करम बता दो। देखें, नंबर 1 तकबीरत तहरीमा, नंबर 2 क़याम यानी सीधा होना, नंबर 3 कुरान पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 सजदा करना, नंबर 6 कायदा आखिर करना। ये तो हमने आपको बता दिया। अच्छा भैया बताओ हमारे रसूल कौन है, उनके माँ का नाम क्या है, वो किस खानदान के थे? अरे बाप रे इतना मुश्किल सवाल, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुझे दिन के बारे में इतना मालूमात है। भाई हमको सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा अब मैं बताता हूँ, मुझे अम्मी अब्बू ने सिखाया, हजरत उस्ताद ने तो अल्हम्दुलिल्लाह कराया। हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके माँ का नाम बीबी आमना, आपको दाई हलीमा ने दूध पिलाई थी, अब हाशमी खानदान के थे। अरे भाई आज तक हम लोग आपको बहुत घटिया समझते थे। अम्मी अब्बू कहते थे कि नूर बाबू को नौकरी नहीं मिलेगी, मगर आज मालूम हुआ कि आप तो दीन जानते हो और हम लोग तो सही से कलमा भी नहीं जानते। अब हम भी तुम्हारे साथ मकतबतुल मौजबिया में पढ़ने आएंगे। जी बिल्कुल जरूर आएंगे, लेकिन एक बात और बताऊं, क्या तुम कुछ इंग्लिश जानते हो? कामिल भाई थोड़ा हम लोग इंग्लिश भी पढ़ते हैं। एप्पल का मतलब सेब, पेन का मतलब कलम, व्हाइट इज द नेम, तेरा नाम क्या है? हाँ बहुत ज्यादा ना पढ़ेंगे। हवा चाचा जान जो नौकरी की बात कही है खुद ही देख लो। ताया जान बड़े चाचा आज एक नौकरी इंतजार करते करते बूढ़े हो गए, उनको कहाँ मिले? तुम ठीक कहते हो, अब हम सब भी तुम्हारे साथ पढ़ने आएंगे और मुसलमानों वाला लिबास पहनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ भाई इसमें बरकत है, जैसा करो पढ़ोगे वैसा ही कहलाओगे। इसीलिए तो कहते हैं कि हम सब लोग इरादा कर लेंगे आज के बाद हम सब भी अपने बच्चे बच्चियों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए मकतबतुल जरूर भेजेंगे इंशाअल्लाह। कामिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। और ये बच्चे अभी जो आप तमाम हजरात के सामने जितने भी यहाँ सामईन मौजूद हैं, अभी मुतालबा जो पेश कर रहा था, एक क्या बोल रहा था कि हम कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, हमारे वालिद साहब हमको कॉन्वेंट पढ़ा दे, कोचिंग पढ़ा दे।